जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेरस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से एसएससी जीडी पर फोकस है। किस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए और एसएसएफ में बतौर कांस्टेबल और असम राइफल में बतौर राइफलमैन के एग्जाम को एसएससी कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले है एज बार। एज बार जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो है 18 से 23 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 26, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात करें, अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सीबी, पीएसटी, पीईटी, डीएमई और डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं सीबीई की। सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक मार्क जो है वो निर्धारित है और बहुविकल्पीय सवाल होते हैं जिनको करने के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम 90 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटे का समय होता है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। एक गलत आंसर पर आपके 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। सीबीई में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है: 25 सवाल जीआई रीजनिंग से, 25 जीके और जीएस से, 25 एलिमेंट्री मैथ से और 25 सवाल हिंदी या इंग्लिश जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय ऑप्ट किया होगा उससे होते हैं। इन 100 सवालों के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। सीबीई क्लियर होने के बाद पीएसटी और पीईटी के लिए कॉल किया जाता है। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पीएसटी में सबसे पहले मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 170 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वहीं फीमेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें तो वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 162.5 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट के एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो इन एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो मेल कैंडिडेट्स में 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होती है। हाइट मेजरमेंट के बाद चेस्ट का मेजरमेंट होता है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को का मिनिमम चेस्ट जनरल ओबीसी और एससी के लिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 85 और वहीं एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में 81 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है। पीएसटी क्लियर होने के बाद आपको पीईटी के लिए भेजा जाता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जहां पे मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। वहीं लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर 6.30 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होता है। पीएसटी और पीईटी क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। मेडिकल यानी डीएमई, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें आई साइट, चेस्ट का एक्सरे, हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, टैटू, नॉकनी, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस और कलर ब्लाइंडनेस जैसी पॉइंट्स शामिल हैं। टैटू के बारे में एक विशेष पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि टैटू के बारे में लोगों को थोड़ा सा मिथ रहता है कि सैल्यूटिंग आर्म में यानी हमारे दाहिने हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए। इस बेस पर भी आपको जो है मेडिकल से आउट किया जा सकता है। डीएमई के साथ में यानी आपके मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस चलता है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड्स और फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके वेरीफाई होते ही होते हैं, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी इनकी मांगी जाती हैं। इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर आप सीबी क्लियर करते हैं, पीएसटी और पीईटी क्लियर करते हैं, आपका डीएमई क्लियर होता है और डॉक्यूमेंटेशन में कोई अगर आपका इशू नहीं होता है, तो फिर कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद अगर आप उस कट ऑफ लिस्ट में होते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म माना जाता है।
अगर इनके बीच में किसी भी स्टेज में, चाहे वो रिटन हो, मेडिकल हो, फिजिकल हो या डॉक्यूमेंटेशन, कहीं भी कोई अगर इशू आता है तो उस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में अगर आपका किसी का कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको ये वीडियो लगती है कि नहीं ये नॉलेजेबल वीडियो था, ज्ञानवर्धक वीडियो था, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।